अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप यूटी जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख के रेजिडेंट हैं, अगर आप इस वीडियो को एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के बच्चों को दी गई एक ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस स्कीम के अंडर अगर आप कोई भी डिग्री कोर्स करना चाहते हो, चाहे वो डिग्री मेडिकल फील्ड की कोई हो, MBBS BDO से हो, या प्रोफेशनल फील्ड की कोई हो, BSc नर्सिंग, B.Pharm B.Tech या अदर कोई फील्ड की कोर्स हो, या उसके अलावा अगर आप कोई जनरल का कोर्स करना चाहते हैं, आर्ट्स, मेडिकल, साइंस या कॉमर्स की स्ट्रीम में, तो इस स्कीम के अंडर आपको वो पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। आपको खाने पीने का खर्चा भी दिया जाएगा, हॉस्टल का खर्चा भी दिया जाएगा, कॉलेज की फ़ी भी दी जाएगी, आने जाने का खर्चा भी उसी में इंक्लूडेड होगा। पूरा का पूरा जो आपका कोर्स होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो जान लेते हैं यहाँ पे इस स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो देखिए, इस स्कीम के बारे में अगर हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो समझने के लिए आपको थोड़ा सा स्कीम का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ये जो स्कीम है, इसका नाम है PM-SSST, जिसको PM प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी कहा जाता है, या जिसको PM-USP रिसेंटली EST की तरफ से नाम दिया गया है। ठीक, इस स्कीम को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के बच्चों के लिए AIST के थ्रू दिया गया था। आप सभी को पता है कि 12th के बाद जब हमें कोई कोर्स करना होता है, चाहे वो कोर्स मेडिकल फील्ड का हो, चाहे वो कोई कोर्स प्रोफेशनल फील्ड का हो, तो उस कोर्स को करने के लिए हमें काफ़ी सारा पैसा लगता है, चाहे वो फिर गवर्नमेंट फील्ड में हो या प्राइवेट किसी कॉलेज में करने को हो। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कॉलेज की फ़ी, हॉस्टल का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते, जिस वजह से वो अपनी हायर एजुकेशन को जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो इसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एक स्कीम लाई, एक स्कॉलरशिप स्कीम को इशू किया, जिसका नाम PMSS रखा। इस स्कीम में जो है वो 4 लाख तक का स्कॉलरशिप बच्चों को दिया गया। ठीक है, अब इस स्कीम का हम थोड़ा सा और जानने की अगर कोशिश करें, तो इस स्कीम को जो है वो AIST के थ्रू जम्मू कश्मीर को बच्चों को दिया जाता है। इस स्कीम में हर साल 5,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, और इंडिया के डिफरेंट गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट और उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवाया जाता है। काफ़ी टॉप रेटेड जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे एडमिशन करवाया जाता है, और अपना जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवाया जाता है। ठीक है, इस स्कॉलरशिप स्कीम की अगर मैं एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करूँ, तो इसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर या यूटी लद्दाख का रेजिडेंट कैंडिडेट होना चाहिए, और उसका 12th पास होना चाहिए, या अगर आप इस साल भरे तो आपका 12th अपीयर इस बार होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका 12th किसी भी स्ट्रीम से है, चाहे आपका मेडिकल से है, चाहे आपका आर्ट्स से हो, चाहे आपका नॉन मेडिकल से हो, या किसी भी स्ट्रीम से हो, कॉमर्स वगैरह से भी हो, तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। एज का कोई क्राइटेरिया इसका नहीं है, लेकिन आपके पास जो है एक एनुअल इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट में आपकी इनकम जो है वो 8 लाख के बिलो पर ईयर मेंशन होनी चाहिए, तो आप इस स्कीम की एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में फॉलो करते हो। और पिछले 3 सालों में से आपका 12th पास होना चाहिए, यानी कि 2024, 2023 या 2022, इन 3 ईयर्स में अगर आपका 12th पास है, तो आप इस स्कीम के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी 10th में है, 9th में है, 11th में है, तो भी आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, ताकि जब आप 12th में पहुंचोगे तो आपको इस स्कीम के बारे में प्रॉपर नॉलेज जो है वो पहले से ही होगी। ठीक, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको समझ आ गया। अब अगर मैं आपको इसके बारे में कोर्सेज की बात करूंगा, तो इसमें जो वो हर साल 5,000 सीटें हैं जो डिफरेंट कोर्सेज में करवाए जाते हैं। कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, तो कोर्सेज आपको तीन टाइप के कोर्सेज करवाए जाते हैं। एक आपका आता है मेडिकल, एक आता है आपका प्रोफेशनल, और एक आपका आता है जो है वो जनरल। ठीक, मेडिकल की अगर मैं बात करूं, इसमें आपका आता है MBBS, BDS, BAMS या BOMS। ठीक, ये सब कोर्सेज आपको मेडिकल में करवाए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूँ, तो इसमें आपका आता है BSc नर्सिंग, B.Pharm आपका आता है, B.Tech की सारी ब्रांचेज इसमें आती है, होटल मैनेजमेंट आपका आता है। उसके अलावा अगर आप जो है वो आर्किटेक्चर का कोई कोर्स करना चाहते हैं, BLLB करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं प्रोफेशनल तो हो गया। उसके बाद अगर मैं जनरल कोर्स की बात करूं, तो इसमें आपका आता है सिंपल ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप आर्ट्स की किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ऑनर्स करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, या उसके अलावा कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल के किसी भी सब्जेक्ट में आप जो वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ऑनर्स करना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम के थ्रू जो वो जनरल कोटा में यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक, टोटल 5,000 इसमें सीटें होती हैं। ठीक, अब अगर इसमें मैं अमाउंट की बात करूं, तो अमाउंट देखिए, अमाउंट कोर्स वाइज डिवाइड होता है। कोर्सेज 3 टाइप के हैं, प्रोफेशनल, मेडिकल और जनरल। ठीक, अगर आप मेडिकल का कोई कोर्स करना चाहते हो, यानी कि अगर आप जो है वो
MBBS BDS BA MS BU MS करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है वो 3 लाख पर ईयर कॉलेज की फ़ी दी जाएगी, जो कॉलेज को डायरेक्टली दी जाएगी। याद रखना, जो कॉलेज आपको इसमें मिलेगा वो जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख के बाहर किसी स्टेट या किसी यूनियन टेरिटरी का होना चाहिए, वहाँ पे आपको मिलेगा। जम्मू कश्मीर में ये आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, ठीक। MBBS BDS BA MS BU MS में आपको जो है वो पर ईयर जो है वो 3 लाख आपको कॉलेज की फ़ी दी जाएगी, जो आपको डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगी, ठीक। उसके अलावा आपका जो हॉस्टल का खर्चा होगा, आने जाने का खर्चा होगा, खाने पीने का खर्चा होगा, उसके लिए आपको अलग से 1 लाख जो है वो AIST प्रोवाइड कर लेगी, जो आपको हर मंथ 10,000 के हिसाब से आता है, हर सेमेस्टर 50,000 के हिसाब से आता है। साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, हो गया आपका 1 लाख जो है वो पर ईयर, ठीक। ये आपका 1 लाख जो होगा, इसमें आपको हॉस्टल की फ़ी निकालनी है, खाने पीने का खर्चा निकालना है, आने जाने का खर्चा आपको इसमें निकालना है, ठीक। कॉलेज की जो फ़ी होगी वो सेपरेटली 3 लाख कॉलेज को आ जाएगी, ठीक। पर ईयर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। हो गया आपका पर ईयर 3 लाख कॉलेज का और 1 लाख आपका हॉस्टल का, हो गया आपको 4 लाख पर ईयर जो है वो MBBS BDS के लिए। फिर आपका कोर्स 5 साल का है, 6 साल का है, तो वो आपका उसी के हिसाब से यहाँ पे चलने वाला है, ठीक। उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल का कोई कोर्स करना चाहते हो, जैसे आप B फार्मा करना चाहते हो, BSc नर्सिंग करना चाहते हो, BTech की कोई ब्रांच में जाना चाहते हो, या आपका आर्किटेक्चर वगैरह होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो है वो 1,25,000 कॉलेज को फ़ी दी जाएगी। हालांकि 1,25,000 किसी कॉलेज में, सभी कॉलेज में फ़ी नहीं होती है, ठीक। जो जनरली फ़ी होती है वो लगभग प्रोफेशनल में 60-70 हज़ार तक होती है, ठीक। आपको 1,25,000 तक की कॉलेज की फ़ी दी जाएगी, जो डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगी। उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको कॉलेज को फ़ी देनी होगी, ठीक। वो आपको सेपरेटली 1,25,000 आपकी कॉलेज के खाते में आ जाएगी। उसके बाद जो आपका हॉस्टल का खर्चा होगा, ठीक, आने जाने का जो आपको खर्चा लगेगा, बाकी जो स्टेशनरी वगैरह का खर्चा लगेगा, उसके लिए आपको जो है वो AIST 1 लाख देगी, ठीक। वो 1 लाख आपको अपने अकाउंट में आ जाएगी हर साल, ठीक। हर सेमेस्टर में 50,000 आपको आ जाएंगे। फिर आपका कोर्स अगर 4 साल का होगा, 1,25,000 पर ईयर आपको जब वो कॉलेज के लिए मिलेगा, ठीक। वो उसको अगर आप 4 साल का कर लोगे तो वो लगभग आपको जब वो 4.5 लाख आपको कॉलेज की फ़ी आ जाएगी। और उसके अलावा आपका जो हॉस्टल होगा उसके लिए आपको पूरे कोर्स में जो वो 4 लाख दिया जाएगा, यानी कि हर साल आपको जो वो 1-1 लाख दिया जाएगा, जिसमें आपको हॉस्टल का खर्चा भी निकालना है, आने जाने का खर्चा भी निकालना है, खाने पीने का खर्चा उसमें निकालना है, ठीक। अगर आप हॉस्टल में बैठोगे, खाने पीने का पूरा हॉस्टल वगैरह का खर्चा लगभग आपको 50 से 60 हज़ार लगता है। बाकी जो 40,000 आपको बचेंगे उसमें आपको आने जाने का खर्चा या अदर स्टेशनरी का खर्चा जो होगा उसमें उसको आपको जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक। हो गया आपका प्रोफेशनल। अब अगर आप आर्ट्स की कोई सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, यानी कि जनरल का कोई कोर्स करना चाहते हो, आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट में, कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट में, या मेडिकल नॉन मेडिकल के किसी सब्जेक्ट में अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो कॉलेज होगा, जो कॉलेज आपको दिया जाएगा, उसको 30,000 कॉलेज की फ़ी मिलेगी, ठीक। आपको 30,000 कॉलेज की फ़ी मिलेगी। हालांकि जनरल कोर्सेज में 30,000 कॉलेज की फ़ी नहीं होती है, 10,000 12,000 फ़ी होती है, लेकिन आपको 30,000 तक की फ़ी दी जाएगी, जो डायरेक्टली कॉलेज को दी जाएगी। उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको जब वो खुद से कॉलेज में कोई फ़ी देनी पड़ेगी। अब उसके अलावा 30,000 उसमें आपको पर ईयर के हिसाब से मिलेगा। फिर आपका ग्रेजुएशन 3 साल की है तो हो गया, आपको 3 साल में ऐड कर सकते हैं उसमें, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 साल की होगी तो उसमें 4 साल में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जनरल कोर्स होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा आपका जो हॉस्टल का खर्चा होगा, खाने पीने का खर्चा होगा, आने जाने का खर्चा होगा, उसके लिए आपको जो वो अलग से 1 लाख मिलेगा, जो 1 लाख आपके खाते में आ जाएगा, जिसमें आपको हॉस्टल, खाने पीने, आने जाने का खर्चा जो होगा वो एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आ गया। पूरा A to Z मैंने आपको इस स्कीम के बारे में समझा दिया। ये स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम है, ये कोई फेक स्कीम ही नहीं है, किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से नहीं दी गई है। हर साल ये स्कीम आती है, हर साल बच्चे सिलेक्ट होते हैं, हर साल लाखों के मतलब हज़ारों में बच्चे इसमें सिलेक्ट होते हैं। ऑलरेडी हज़ारों में बच्चे इसमें यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक। अब अगर मैं यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब अगर मैं आपको इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की डेट्स की बात करूँ तो देखिए, इसके जो फॉर्म होंगे वो लगभग मई के लास्ट वीक में, या मई के बाद आपका जून जो आ जाएगा महीना, उसमें डेफिनेटली आ जाएंगे। वैसे ज़्यादा चांसेस आपके रहेंगे कि मई के लास्ट वीक में ही आपके जो PMSS के फॉर्म जो होंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। आपको फॉर्म जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट भरना होता है, ऑनलाइन भरना होता है, कुछ भी पैसा आपको उसके लिए नहीं लगता है। सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करना होता है। गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, इसमें आपको कोई अलग से फ़ी नहीं भरनी है, कुछ भी नहीं भरना होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे करवाया जाएगा। मई के लास्ट वीक में आपके फॉर्म आ जाएंगे। अगर आप इस स्कीम के लिए इंटरेस्टेड है और अगर आपकी इनकम 8 लाख के बिलो है, आप बाहर की किसी कॉलेज में जो है अपना कोर्स या अपने बच्चे का कोर्स करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गाइड करने के लिए आपको क्या काम करना, मतलब गाइडेंस के लिए आपको क्या काम करना होगा, आपको हमारी चैनल सब्सक्राइब करके रख लेनी होगी। उसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन होकर रहना होगा, क्योंकि जब PMSS की प्रोसेस स्टार्ट होती है, हम इस चैनल पे आपको कॉलेज ज्वाइनिंग तक जो वो पूरी प्रोसेस समझाते रहते हैं, क्योंकि मैं भी PMSS के थ्रू ही अपनी डिग्री
कंप्लीट की है। और उसके अलावा पिछले 4 सालों से मैं PMSS में बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। हमारी पुरानी चैनल का आपको पता है, जिसमें लगभग 4 साल से मैं वीडियोस डाल रहा था, बच्चों को गाइड कर रहा था, वो तो बंद हो गई यूट्यूब से। अब इसी चैनल पे मैं आपको गाइड कर लूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 12th में है अभी या 9th-10th में है, आगे चल के 12th आप इंशाल्लाह कर लोगे, फिर आप इस स्कीम के लिए ज़रूर अप्लाई कर लेना। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना, ताकि जो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो अपनी हायर एजुकेशन को फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो इस स्कीम को अप्लाई करके या इस स्कीम के थ्रू अप्लाई करके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो डिग्री होगा वो कंप्लीट किया जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेज होगा, ये होगा वो होगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगे, टॉप रेटेड कॉलेजेस आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। उनमें आप जो वो अपना कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको समझा दी इस वीडियो में। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस चैनल पे आपको PMSS के रिगार्डिंग सारी वीडियो, सारी अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें।